एक औरत ने अपने शौहर को ऑफिस फ़ोन किया और पूछा कि आप मसरूफ़ तो नहीं। शौहर ने दांत पीसकर कहा, मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, क्यों फ़ोन किया है? जवाब आया, आपको एक अच्छी और एक बुरी खबर सुनानी थी। शौहर गरजा, खबरदार अगर कोई बुरी खबर सुनाई, जल्दी बताओ अच्छी खबर क्या है? बीवी चहक कर बोली, वो जो हमने नई गाड़ी ली थी ना, उसके एयर बैग्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। अगर आप किसी तंग पार्किंग में खड़े हों और अचानक कोई गाड़ी नमूदार होकर छोटी सी जगह में भी किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचाए बगैर बेहतरीन तरीके से पार्क हो जाए, तो फौरन यकीन कर लीजिएगा कि इसे कोई मर्द चला रहा है। लेकिन अगर गाड़ी दो तीन दफ़ा आगे पीछे होकर पार्किंग में जगह बनाए, तो फिर भी यकीनन इसे कोई मर्द ही चला रहा होगा। ताहम अगर आने वाली गाड़ी आपकी गाड़ी के पीछे पार्क हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी उसे कोई मर्द ही चला रहा होगा। खातून का शाइबा तो उस वक्त होना चाहिए जब पार्किंग की ढेर सारी जगह हो, लेकिन आने वाली गाड़ी सीधी आपकी गाड़ी में जा घुसे। खातून की ये ख्वाहिश होती है कि जब वो गाड़ी चला रही हूँ तो सारी ट्रैफिक वफात पा जाए। ये वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गलत रुख पर भी गाड़ी चला रही हूँ तो सामने से आने वालों को कोसने दिए जाती हैं कि कम वक्त सब के सब गलत आ रहे हैं। मर्द को जब तक गाड़ी ना करनी आ जाए वो समझता है कि उसे अभी गाड़ी नहीं चलानी आती। लेकिन ख्वातीन सिर्फ दरवाज़ा खोलना ही सीख जाएं तो उन्हें कामिल यकीन हो जाता है कि अब वो ड्राइविंग सीख गई हैं। जब ख्वातीन को ड्राइविंग नहीं आती वो भी चलती गाड़ी में हत्तल मकदूर अपना एहसास दिलाती रहती हैं। बाज़ औक़ात तो शौहर गाड़ी रिवर्स कर रहा हो तो साथ बैठी बेगम अचानक बैक मिरर का रुख अपनी तरफ करके लिपस्टिक ठीक करने लग जाता है और चीख तब मारती है जब आधी गाड़ी गंदे नाले में जा गिरती है। कई ख्वातीन तो घर से गाड़ी लेके निकलें तो घर वाले बाकी शहर की सलामती की दुआ करने लगते हैं। शादीशुदा ख़वातीन की ड्राइविंग सबसे ख़तरनाक होती है। ये ट्रैफिक के इशारे पर रुक भी जाएं तो हैंड ब्रेक लगाने की बजाय बैक गियर लगा के इत्मीनान से बब्बल गम चबाती रहती हैं। नतीजतन इशारा खुलते ही फुल रेस देती हैं और पीछे खड़ा बेचारा स्कूटर वाला रगड़ा जाता है। सारा कसूर इनका अपना होता है, लेकिन अपने परों पर पानी नहीं पड़ने देती, उल्टा गरीब स्कूटर वाले पर चढ़ दौड़ती हैं। बदतमीज, कमीने, शर्म नहीं आती खातून की गाड़ी के पीछे स्कूटर लगाते हुए। हमारी एक कुलीग भी ऐसी गाड़ी ड्राइव करती थी और उनके घर वाले बड़े फख्र से बताया करते थे कि हमारी बेटी कई दफ़ा गाड़ी सही सलामत भी वापस ला चुकी है। इसके घर वालों ने इसके लिए खुसूसी तौर पर एक ड्राइवर रखा हुआ है जिसे गाड़ी तो नहीं चलानी आती, ताहम वो बीबी जी के साथ ज़रूर बैठता है ताकि हर वक़्वे का आंखों देखा हाल बयान कर सके। मैं कई ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ जो 150 मीटर का सफ़र हैंड ब्रेक खींचे ही तय कर जाती हैं और वापसी पर अपने मैकेनिक को फ़ोन करके पूछ रही होती हैं कि अभी तो कल ट्यूनिंग करवाई थी, फिर गाड़ी इतनी भारी क्यों हो गई है। ऐसी ख़वातीन को हैंड ब्रेक नीचे करना उस वक्त याद आता है जब हैंड ब्रेक खींचने की ज़रूरत पड़ती है। मर्द अगर गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज कराए तो तारीख लिख कर पास रख लेता है और हर वक्त मीटर पर नजरें जमाए रखता है कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा ना होने पाए। इसके बरक्स गाड़ी अगर खातून के ज़ेर इस्तेमाल हो तो इंजन ऑयल ख़त्म होने का पता उस वक्त चलता है जब खातून बड़े जोशो खरोश से अपने शौहर को बताती है कि नहीं, वो गाड़ी के मीटर पर एक लाइट कभी नहीं जलती थी ना, अब वो भी 2-3 माह से बिल्कुल ठीक जल रही है। आपने बहुत कम किसी खातून को अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज कराते देखा होगा। वजह सिर्फ ये है कि ऐसा जब जब हुआ गाड़ी क्रेन की मदद से निकालनी पड़ी। खातून की गाड़ी पंचर हो जाए तो ये भी काबिल दीद मंजर होता है। ये सानिया अगर सड़क के ऐन बीच में पेश आ जाए तो ये इत्मीनान से गाड़ी वहीं खड़ी करके घर फ़ोन कर देती हैं कि शहबाज गाड़ी पंचर हो गई है, ज़रा फारिग होके आ जाओ। इस दौरान खाह बदतरीन ट्रैफिक जाम हो जाए, ये इत्मीनान से गाड़ी के अंदर बैठी मुख्तलिफ बटनों को छेड़ती रहती हैं कि शायद कोई बटन दबाने से खुद ब खुद पंचर लग जाए। गाड़ी का टायर बदलना भी ख़वातीन पर ख़त्म है। अव्वल तो ये खुद टायर बदलने की बजाय राह चलते किसी बंदे से फरमाइश करती हैं, लेकिन अगर अपने ज़ोरे बाजू पर जैक और पाना निकाल भी लें तो पहले टायर के नट ढीले करने की बजाय जैक लगाकर गाड़ी को ऊपर उठाती हैं और फिर टायर खोलने की कोशिश करती हैं। नतीजतन अक्सर टायर खोलने के दौरान खुद भी घूम जाती हैं।
یہ منظر بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ خواتین ٹائر پنچر ہونے پر ڈگی کی بجائے بونٹ کھول کر بیٹھی ہوتی ہیں۔ لڑکیاں عموماً آٹو گیئر گاڑی چلانا پسند کرتی ہیں اور پوری کوشش کرتی ہیں کہ سائیڈ اور بیک مرر میں دیکھنے سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ کوئی لڑکی اگر گاڑی چلاتے ہوئے دائیں طرف کا انڈیکیٹر دے تو سمجھ جائیں کہ وہ بائیں طرف مڑنا چاہ رہی ہے۔ انہیں دن کے وقت اوورٹیک کرتے ہوئے ڈمر دینا پڑ جائے تو گاڑی کی پوری ہیڈ لائٹ آن کر لیتی ہیں۔ راستے میں اگر کوئی گاڑی کی ہیڈ لائٹ بند کرنے کا اشارہ کرے تو اسے بیہودہ انسان تصور کرتے ہوئے گھور کر بڑبڑانے لگتی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدنی تھی جس کی مالکہ ایک خاتون تھی اور اس نے اشتہار میں لکھا تھا کہ اس کی گاڑی میں پاور اسٹیئرنگ ہے۔ میں نے ٹرائی لینے کے لیے گاڑی سٹارٹ کی تو اسٹیئرنگ کو دائیں طرف گھمانے کی کوشش میں میرا کندھا اتر گیا۔ میں نے بے بسی سے پوچھا کہ محترمہ آپ نے تو کہا تھا کہ پاور اسٹیئرنگ ہے۔ اٹھلا کر بولی ہاں تو کیا اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے پاور نہیں لگ رہی؟ مرد کی گاڑی کے نیچے اگر کوئی آ جائے تو وہ فوراً بریک لگا لیتا ہے، جبکہ خواتین یہ سوچ کر پوری گاڑی اوپر سے گزار دیتی ہیں کہ کم بخت نیچے تو آ ہی گیا ہے، اب بریک لگانے کا کیا فائدہ۔ ایسی خواتین کی گاڑی کی ٹینکی پٹرول سے آدھی بھری بھی ہوئی ہو تو یہ اپنی 2 انگلیوں سے میٹر پر اس کا درمیانی فاصلہ ماپ کر پٹرول پمپ والے سے لڑنے لگتی ہیں کہ 3000 کا اتنا سا پٹرول کیوں ڈالا ہے۔ ان میں سے اکثر کے پاس لائسنس نہیں ہوتا اور جن کے پاس ہوتا ہے ان کے پاس بھی نہیں ہوتا بلکہ گھر پڑا ہوتا ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ وہ اگر گھر چلا سکتی ہیں تو گاڑی کیوں نہیں؟ صحیح کہتی ہیں، اگر انہیں گھر میں بندے کا بیڑا غرق کرنے کا حق حاصل ہے تو سڑکوں پر کیوں نہیں؟ خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پوری توجہ سے گاڑی چلائیں اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے ادھر ادھر مت دیکھیں، اسی لیے ہر موڑ پر گاڑی پوری ذمہ داری سے کہیں نہ کہیں ٹھوک دیتی ہیں۔ اس کے باوجود خواتین کی ڈرائیونگ کے 2 پہلو قابل تعریف ہیں۔ ایک یہ کہ مرد حضرات گرامی میں بغیر اے سی کی گاڑی چلا رہے ہوں تو ان کے ہاتھ مسلسل کچھ نہ کچھ کھجانے میں مصروف رہتے ہیں، تاہم خواتین پورے تحمل سے روبوٹ بنی بیٹھی رہتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ خواتین کبھی تیز رفتاری کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ خود ہی سوچئے، پہلے گیئر میں گاڑی زیادہ سے زیادہ کتنی تیز چل سکتی ہے؟